अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सूरत फातिहा की जो हम कर रहे हैं और उसके साथ हम तफसीर करते रहें। लास्ट प्रोग्राम में हमने पूरे प्रोग्राम में सूरत फातिहा की फजीलत बयान की थी, लेकिन आप यकीन करें कि फिर भी दिल नहीं भरा, उसका हक अदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वक्त के मुताबिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म ले सकते हैं वो लेते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से। हमारा फॉर्मेट में ये होगा कि हम एक आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके साथ ही इंशाल्लाह उसकी तफसीर भी बयान करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में हमने लास्ट प्रोग्राम में इसकी तफसीर कर ली थी। तो अलहम्द, आप लोगों के पास जो भी मुसफ़ होगा, जो भी आपने उसमें उर्दू का तर्जुमा लिखा हुआ है, उसमें आप ये देखिए कि उसमें अलहम्द के साथ जो नीचे लिखा होता है उसका मतलब है सब तारीफ़ें, तमाम की तमाम तारीफ़ें। लेकिन आप बिलीव करें कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये उसका हक अदा नहीं करता। इंशाल्लाह वो मैं आपको तफसीर में बताऊंगी। आप अलहम्द के साथ तारीफ़ प्लस उसके साथ आप शुक्र लिखते हैं। तमाम की तमाम तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र लिल्लाही। ली जो है वो आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो पूरे कुरान में जहाँ भी आएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा। ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। इसमें आप देखिए कि अलहम्द से भी पहले अलिफ लाम था और अल आलमीन से भी पहले अलिफ लाम है। और अरबी ज़ुबान में ये होता है कि जो अलिफ लाम है वो किसी भी नकरा को मारफा करने के लिए, मीन्स के किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जैसे जैसे बुक है कोई, तो कोई भी बुक है, राइट। और जब आप उसको द बुक कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि कोई ख़ास बुक की आप बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो अलहम्द है और अल आलमीन है, ये दोनों जगह पे जो अलिफ लाम है वो किसी नकरा को मारफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो या नून है आखिर में, वो जमा के लिए है। ये आप थोड़ी देर आप इसी तरह से बार बार सुनते रहेंगे, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। आप यकीन करें कि एक पारे के बाद, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक पारे के बाद आप खुद से तर्जमा, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा ना, आप फिर भी करने के काबिल हो जाएंगे। और इसके अल आलमीन में तमाम जहानों का रब। और अब आलम जो है इसका कोई वाहिद नहीं है, इट्सेल्फ आलम जो है वो उसमें जमा है। और आप सोचिए कि आलम की भी जमा आलमीन आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें, तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हैं। जब हम ये कलमा अदा करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कलमा इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो उसको भर देता है, और फिर मैज़ान पे सबसे भारी है और अल्लाह सुब्हाना ताला को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आखिर इस कलमे में क्या बात है। देखिए हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, अब नमाज के बाद भी 33 टाइम्स तो हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर फिर उधर अगर तस्बीह पकड़ी हुई है तो तब भी हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कलमा हमारे दिल से नहीं निकलता, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। अलहम्द वो शुक्र है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, आपको पता चला कि किसी के घर में खाना नहीं है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, और आप उनको कहते हैं कि जी आज से आपके घर में खाना मेरे घर से आया करेगा और आपने फिक्र नहीं करनी। या किसी बच्चे की फ़ीस नहीं थी और आपने उसकी फ़ीस अदा कर दी। या किसी का बच्चा बीमार था, वो हॉस्पिटल में था, आपने जाके उसका बिल दे दिया। कैन यू इमेजिन कि उस वक़्त उसके पेरेंट्स जब आपके सामने खड़े होते हैं तो वो किस अंदाज से आपका शुक्र अदा करते हैं। या आप थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाए कि आप सोचें कि अल्लाह ना करे कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी हो, कि हमें किसी की ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने बच्चे की फ़ीस देनी है और कोई आके हमें वो फ़ीस बच्चे की हमारी पे कर देता है, तो हम किस अंदाज से उसका शुक्र अदा करते हैं। हमारी आंखों में जो उसके लिए इज्जत होती है, जो हमारी पूरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसके सामने जिस तरह से हम खड़े होते हैं। और ये ना सिर्फ ओनली उस टाइम पे, जिंदगी में जब भी उसको मिलेंगे, हम कहीं भी दूर बैठे हुए हम भाग के जाते हैं और उनको जाके मिलते हैं कि उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी। और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है।
अल्लाह सुब्हाना ताला के देखें कि उनकी नेमतों का एहसास ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे तो पता ही नहीं कि आपने मेरे पे कितनी नेमतें की हुई हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुरान में मेंशन कर दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे यही नहीं पता कि तेरी नेमतें मेरे पे कितनी हैं। किस नेमत का मैं तेरा शुक्र अदा करूं। अल्लाह सुब्हाना ताला को उनकी यही अदा पसंद आ गई। अब देखिए कि हमारी छोटी छोटी नेमतों से लेके हमारा सांस लेना, हमारा देखना, हमारा बात करना, हमारी औलाद, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना। आप अपने अराउंड देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों की कितनी बेशुमार उसकी रहमतें, और हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला अब सब का सब शुक्र आपके लिए, इतने करम आपने मेरे ऊपर किए। अब जब भी आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे ना तो आप अपने दिल से इसको फील करना कि ये अलहम्द का मतलब क्या है। देन हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसकी है, शुक्र किसका है, अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिफाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ जाएंगे ना तो आपको, मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है? खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें? हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे। और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट है गुलाम। हमने क्योंकि गुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि गुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है? मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी गुलाम देखे नहीं है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की जिंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना उसकी पूरी जिंदगी उसके मालिक के हाथ में है। उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को लाके देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा कि आजकल के आप देख लेना जैसे हम नौकर रखते हैं, हालांकि ये नौकर वैसे नौकर नहीं है जैसे गुलाम होते हैं। अब आपने काम पे जाना, आप अपने नौकर को कहती हैं कि जी अपने घर में सफाई कर देना, रात को मेरे मेहमानों ने आना है और एक खाना बना देना। रात को जब आप वापस आते हो आप देखते हो कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है उसी तरह से, और खाना भी नहीं पका हुआ। और आप अपने नौकर को देखते हो तो वो थका हुआ बैठा हुआ है, आके अभी बैठा ही है लेकिन वो थका हुआ है। आप एकदम से घबरा के उसको कहते हो कि ये तुमने क्या किया, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहती है बाजी आज इतना आपका गिराज गंदा था, मैंने सोचा कि चले आपका पहले गिराज साफ कर देती हूँ पूरे का पूरा, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी। आप क्या कहेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। और इतने आलमीन, उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस हो, ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया। हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ। एक रोब आता है ना अंदर हमारे,
और इसके साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला अपनी एक और सिफ़त बयान करते हैं कि डरो नहीं, मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं आलमीन का भी मालिक हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। सुभान अल्लाह। और अब देखिए, एक अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ रहमान कह देते तो काफ़ी था, अब दोनों का मादा एक है, रा हा मीम, दोनों का, जो माँ का रहम होता है ना जिसमें बच्चा होता है, ये उसका रूट वर्ड जो है ना वो उधर से ही है। रहमान जो है उसमें शिद्दत है, उसकी रहमत में शिद्दत है, और रहीम जो है ना वो अल्लाह सुब्हान तआला की मुसलसल रहमत को कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दोनों नामों से दे देती हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल हम टीवी में देखते हैं कि कहीं पे ज़लज़ला आया, वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, लोगों के हालात ख़राब हो गए, घर लुट गए, कारोबार लुट गए, उनके पास सोने की जगह नहीं है, तो एकदम से एक जज्बा उठता है, हम फ़ौरन सामान इकट्ठा करते हैं, कंटेनर भेजते हैं, लोग यहाँ तक कि बच्चों की अगर शादी के जहेज़ इकट्ठे किए होते हैं वो भी भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो जज्बा सो जाता है। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं कि वो सेटल हो गए उसके बाद, लेकिन हमारा वो जज्बा कम हो जाता है और वो एक शिद्दत वैसे नहीं रहती है। लेकिन अल्लाह ताला जब रहीम का लफ्ज़ साथ लाते हैं कि वो जोश भी रहते हैं और वो मुसलसल भी अल्लाह सुब्हान ताला उसी तरह से इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं। आइए हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह उसके बाद वापस आते हैं और इंशाल्लाह हम अपनी सूरत आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम कर रहे हैं सूरत फातिहा का तर्जुमा तफसीर। अभी हम बात कर रहे थे अर्रहमान और अर्रहीम पर, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला अपनी ये सिफ़त बयान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ। मालिकी, मालिक यौमिद्दीन, यौम दिन, अद्दीन बदले के दिन का। ये एक नया लफ्ज़ होगा जो आप याद अगर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरी सूरत फातिहा में ये एक नया लफ्ज़ है, बस बाकी सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हान तआला जो कह रहे हैं ना कि मैं मालिक हूँ, देखें ये दिन जो है ये बड़ा डर वाला दिन होगा, और अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं यहाँ पे कि उस दिन का भी मालिक मैं हूँ, जिस दिन तुम अपना हिसाब किताब लेके आओगे। देखो किसी के साथ जुल्म ना करना, देखो किसी के साथ ज्यादती ना करना। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमा यकुमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा, और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हान तआला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान तआला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। कि कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके गुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वा और इया सिर्फ का तेरी, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्तईन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा गुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हान तआला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में
अल्लाह सुब्हान तआला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हान तआला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हिदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज, हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम गुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, अब अपनी मर्जी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है, आपका कमिटमेंट है, आपका अहद है वहां से। इसी तरह से जिस तरह से हर मुसलमान ने अल्लाह सुब्हान तआला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है, तो क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना, अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था, और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए, और बहुत आसान है। जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे, मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें जिंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपने ये सुना होगा कि फलां के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे, वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फलां दरबार में चले जाओ या फलां के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। आप इतना छोटा, इतना कहते हैं ना मामूली फर्क है। आप देखिए कुफारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं, आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्तईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हान ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, हम घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिस्क दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हान ताला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की।
अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूंगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? सोचने की बात है ना। हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें तो दुआएं करने का तरीका देखिए, वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं हमें उसका एहसास नहीं होता। आप जरा वो याद करें जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब हम रब के सामने यूं खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुंचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए जिल्लत का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देते हैं, अगर हमारे कारोबार में तरक्की और बरकत देते हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला ना हुआ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं हलाल रिस्क ना कमाए ना, वो रिस्क हमारे लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा। और अगर वो रिस्क पे हदायत का वो मैजिक स्टोन लग जाता है तो वो रिस्क हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। हर वो नेमत जो हदायत के बगैर है हमारे लिए अजाब है। इसीलिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं हमें सिखाया कि अल्लाह ताला से मांगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे सीधी राह की। हम अल्लाह ताला से ये नहीं मांग रहे कि अल्लाह ताला हमें पैसा दे दे, अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े घर दे दे, कारोबार दे दे, ये नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हदायत मांग रहे हैं, क्योंकि इससे कीमती कोई चीज नहीं है। जिसको ये नेमत मिल गई उसको पूरी कायनात मिल गई। इसलिए जब भी ये दुआ करें, देखिए जिंदगी में हदायत हमें हर लम्हे ज़रूरत होती है। हमने किसी जॉब पे जाना है तब भी हमें ज़रूरत है, हमें नहीं पता कि ये जॉब हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। वहाँ पे हमें नमाज पढ़ने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं, वो हमें पढ़ने भी देंगे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये शादी ठीक हो जगह पे मैं कर रही हूँ कि नहीं, हर जगह पे अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तू हदायत दे दे, तू सीधा रास्ता बता। देखिए सीधा रास्ता कौन है? सीधा रास्ता है ना, अल्लाह ताला मुस्तकीम कहते हैं वो रास्ता जो सीधा जाता है। आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा एक ये सीधा रास्ता है, आप इतना सा बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ से हटे है ना, ये रास्ता तो सीधा जा रहा है ना, ये शुरू में तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हटे, वो ऐसा ऐसा हटते 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 ये रास्ता बहुत दूर निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए कि जो मुस्तकीम पे है ना, जिस रास्ते पे है, वो भी अल्लाह से इसीलिए दुआ करे, बार बार दुआ करे कि अल्लाह ताला इस रास्ते पे रहने देना। या अल्लाह दुनिया में बड़ी टेम्पटेशन है, मुझे नहीं समझ आती कई दफ़ा, अल्लाह ताला मुझे आप इसी रास्ते पे मुझे गाइड करते रहना, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। और इसके बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो मांग लिया ना हदायत का, और फिर हम और उसको बताते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से वजाहत करें कि सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह इसके बाद वापस आते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए कुरान मेरी जिंदगी। आप सुन रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। हम बात कर रहे थे सिरात अल्लज़ीना अनअमता की, कि सिरात वो रास्ता है, अल्लज़ीना वो उन लोगों का रास्ता, अनअमता जिस पर तूने इनाम किया। अनअमता जो है ये फेले माजी है। अब देखिए इसमें एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके हैं। आजकल जो लोग हैं उनका रास्ता नहीं है अभी यहाँ पे हमें कह रहे, क्योंकि देखिए जब हमने सिरात मुस्तकीम की बात की थी ना कि एक सीधे रास्ते पे, अगर हमें नहीं पता कि आज हम सीधे रास्ते पे, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएं और फिर बहुत दूर हो जाएं, और जो लोग फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे साथ साथ उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कामयाब हो चुके, इनाम किन लोगों पर था? जो अंबिया थे, जो शोहदा थे, जो औलिया थे, सिद्दीकीन थे, वो अल्लाह ताला ने जिनको कामयाब करार दे दिया। ये रास्ते पे चलने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने कहा कि समेना व अताना, अल्लाह सुब्हाना ताला हमने सुना और हमने अमल कर लिया। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे ना, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना, गैरिल मगदूबी, गैर ना मगदूब जिन पर तेरा गजब था, अल मगदूब है और जिन पर तेरा गजब था। गजब किन पे था? अब देखिए सबसे पहले गजब अल्लाह सुब्हाना ताला का शैतान पे था, फिर कौम समूद है, आद है, वहां से अगर आप देखते जाए कौम नूह पे, जिस पे अल्लाह ताला का गजब है, पूरा कुरान इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है।
उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना। उन्होंने क्या किया था? और आखिर में आप देखें यहूद की बात आती है ना, तो उन लोगों के पास इल्म आया था, नबी आए थे, उनके पास सहीफे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे के अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारे पास नबी नहीं आए? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? फिर हमारे अमल में कमी कहाँ पे हो रही है? और फिर हम ये कहते हैं कि गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि ना ही उन लोगों की तरह जिनको तूने गुमराह कर दिया। अब गुमराह को अगर उर्दू का लफ्ज़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा खोलते हैं ना, देखिए गुम और राह, वो लोग जिनकी राह ही गुम हो गई, ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही ठीक नहीं आया, और वो खुद अमल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं आया। और ये वो लोग हैं जिसके जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके पास किताब है। ऐसे नहीं है कि उनके पास तौरा नहीं, लेकिन उनकी किताबें बदल गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इसका मेंशन किया है कि उनके उलमा थोड़े पैसों से आयात को बदल देते थे। अब देखिए कि हमने सबक किससे लेना है? हमने सबक लेना है कि वो लोग जो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला के फेवरेट लोग थे, यहूदी, जो जब अल्लाह ताला कुरान में बार बार मेंशन करते हैं ना कि ये लोग चुने हुए लोग थे, जैसे आज हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को चुना हुआ है। और उन्होंने, उनसे क्या गलती हुई थी? उनसे यही गलती हुई थी कि उनके पास इल्म था लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं था। अब देखिए शैतान ने क्या किया था, हम क्यों उससे पनाह मांगते हैं? क्या उसने कहा था कि उसने तकब्बर किया था कि मैं इसको सजदा करूं, कि मैं इससे बेहतर हूं। आज हम कितनों से बेहतर अपने आप को समझते हैं। ये हमारी अना ही हमें कहीं नहीं छोड़ती है। मुझे जवाब दिया, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया, फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है? अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे? बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लें कि 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दिन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम मुस्कुरा के देख रहे हैं, अगर हम सदका दे रहे हैं, अगर हर चीज़ हम अल्लाह के हुक्मों के दरमियान करेंगे तो वो इबादत हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम दुनिया में इतना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों से अगर आप बात करते हैं ना कि कुरान की क्लास है, फॉर एग्जांपल आप आए, कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत मसरूफियत है, इंशाल्लाह कभी आएंगे। तो कभी कभी लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, फिर जो मसरूफ नहीं है ना वो इस क्लास में चले जाए। अब देखिए अल्लाह की किताब को पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि अगर तो हमने बचपन में समझा होता, अल्लाह के लिए हमारे घर का सिचुएशन ऐसी होती कि हमने बचपन से सीख लिया होता तो और बात है। लेकिन जब जब अल्लाह ताला हदायत दे दे इंसान को, जब जब वो सीखना चाहे। लेकिन कभी भी जब भी आप किसी को दावत देते हैं, आपने सुना होगा ये लफ्ज़ कि भाई बड़े मसरूफ़ है आजकल, अभी टाइम नहीं है। तो हमें टाइम निकालना है, क्योंकि आखिरत का दिन हमारे ऊपर आना है। हमने जवाब देना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि हर इंसान, हर रूह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है, और उसको हमें क़यामत के दिन छुड़ाएंगे तो क्या देंगे? कोई अमल देंगे तो हम अपने आप को छुड़वाएंगे ना वहां से। उस दिन हमारे अमाल सिर्फ हमारे साथ जाएंगे, कोई करेंसी नहीं हमारे साथ जाने वाली है। ये जो अमाल हम लेके जाएंगे, तो हमें डर ये होता है कि अल्लाह ना करे उस दिन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हमने किसी का हक मारा होगा, अगर वो इंसान हमारे पास आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि इसने मेरा ये हक अदा नहीं किया था, तो हम क्या देंगे? करेंसी तो है नहीं है, तो हमने अपने अमाल ही उसको देने हैं ना। तो इनमें हम खाली हाथ हो जाते हैं। ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिकमत अता कर। हिकमत जिस इंसान को मिल गई ना, उसको सब कुछ मिल गया। क्योंकि जब हमें इल्म आ जाता है ना, तो हमें समझ नहीं आती है कि अब हमने इल्म आ गया तो अब हमने अमल कैसे करना है। अब जब हम अमल करने के लिए निकलते हैं तो फिर हमें दुनिया रोकती है, हमें हमारी अराउंड जो सिचुएशंस हैं उसमें हम फंस जाते हैं। अताअत किसकी करनी है?
हमने अल्लाह सुब्हाना ताला की करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि अपने वालिदैन की अताअत करो, राइट। लेकिन अगर वालिदैन भी, माँ बाप ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, तो आप उसकी भी नहीं मानेंगे। हमारे पास तो बहाने भी कितने हो जाते हैं ना, हमारे मियाँ को पसंद नहीं है, हमारे माँ बाप को पसंद नहीं है, हमारे इसके अराउंड जितने भी लोग हैं, हमें कोई ना कोई एक बहाना मिल जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं नहीं, आप जहाँ पे अल्लाह का हुक्म है उसके अगेंस्ट आप किसी के अताअत नहीं कर सकते हो, आपने किसी का कहना नहीं मानना। ये बड़ी बात है, सोचने की बात है कि हम कितनी जगहों पे हम ऐसी बात करते हैं। अब देखिए, जब हम खैर से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, हम कितनी खुशियों से अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो यूजुअली हमारे दर्स होते हैं, हम अल्लाह को थैंक यू कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला तूने इतना अच्छा मेरी बेटी का काम कर दिया, बेटे का काम कर दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या होता है हमारे घरों में? या तो फिर डांस शुरू हो जाता है, अगर उस दिन नहीं होता तो फिर मेहंदियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, भाई अब मजबूर है ना, बच्चे हैं। ये तो मैं किसी को, आप बिलीव करें, आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं आपको कह रही हूँ, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि हम सभी को बदलना है ना। हम किधर जाएंगे आप मुझे ये बताइए? हम किस तरह से अल्लाह की नाफरमानियां खुले आम करते हैं, और फिर हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती है। हम कहते हैं कि तो कल्चर है ना, वो मजहब जो मस्जिद में पढ़े, नमाज या कमरे में पढ़ी, वो अल्लाह ताला के लिए हम करें। अब हम रेगुलर जिंदगी में आए हैं तो हमने अपनी भी तो अब चीजें करनी है ना, ये हमारा कल्चर है, वो हमारा मजहब था, हमने मजहब को अपनी जिंदगी से ही अलग कर दिया है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। फिर बच्चे भी, अब तो बच्चे भी माँ बाप को कहते हैं कि दे हैव डबल स्टैंडर्ड, वो कहते कुछ है करते कुछ है। अब देखिए, मुझे एक जानने वाले थे, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आयशा, मेरा बच्चा जो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे, वो ड्रग्स पे चला गया। तो जब बच्चे को माँ समझाती थी तो उसने कहा कि बाप भी तो सिगरेट पीता था। अब बच्चे को यही नहीं पता चला कि सिगरेट के अंदर उसने कुछ और जो भी चीज़ें डालते हैं वो डाल के जब उसने ऐसी चीज़ें करनी शुरू की तो उसके बाप को समझ नहीं आई। जब उसने बात की तो उसने कहा यू गाइस हैव डबल स्टैंडर्ड, आप खुद करते हो और हमें मना करते हो। देखो, हम दुनिया के ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे बेचारे क्या करें, इतनी मुश्किल जिंदगियों में हम लेके उनको बैठे हुए। जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किधर जाएंगे उनको लेके? हमें चेंज होना है। अभी शुरू में ये लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, ये नहीं सुन रहा, लेकिन आप बिलीव करें, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, आपके अराउंड सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता बदल जाते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें कुरान दिया है ना, और जो दुआ का एक सहारा दिया है, अगर कभी ऐसा लगता है आप सिर्फ एक कहते हैं कि बैठ के ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिर्फ कहना शुरू कर दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु व आरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु। आप देखिए कि किस तरह से आपके सामने खुल के हकीकतें आ जाएंगी। अल्लाह ताला वो रास्ते आपको दिखा देगा। अब दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए। अब हर नमाज का हिस्सा बना दे। जब आप तहियात पढ़ते हैं तो कहा करे कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को, मेरी औलाद को, देखिए ये इतनी पावरफुल दुआ है कि ना सिर्फ हम औलाद के लिए, हम उनकी नस्लों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि ज़ुर्रियात हमारी नस्लें हैं। कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियात को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और मेरे खामद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कोई छोटी दुआ भी नहीं ना कर रहे। तो जब आप दिल से करेंगे ना, जब आपको रब की पहचान होगी, जब आपको अलहम्द की पहचान होगी, आपको यौमुद्दीन की पहचान होगी, आपको अपने अहद की पहचान होगी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपको शिर्क की पहचान हो जाएगी, क्योंकि इसकी तो माफ़ी नहीं है ना। हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क माफ नहीं होगा। और हम इतने आराम से ऐसी चीजें कर देते हैं। हाथ दिखाना क्या है? सबसे बड़ा शिर्क है। आप देखें, हम किसी से पूछते हैं कि जरा बताना मेरे कितने बच्चे हैं, मजाक से, ऐसे ही बस। या हम कहेंगे अच्छा जरा बताना मेरे कारोबार में आजकल कोई हालात ठीक नहीं है, कैसे होगा? होता है ना हमारे अराउंड। कितनी दफा हमने ये चीजें सुनी हैं, तो किधर बच के जाएंगे फिर? ये चीजें अगर हमें नहीं समझ आएगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे? हमें तो दुआ के साथ साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला का हम किस किस चीज़ पे शुक्र अदा ना करें। जब कभी हॉस्पिटल के पास से गुजरे ना, तो ज़रा देखिया करें कि इतने कमरे भरे हुए हैं। हमारे ही शहर के है ना हॉस्पिटल, हर कमरे में कराहते हुए लोग हैं। आप उसके बाहर हैं और चल फिर रहे हैं। इससे बड़ा शुक्र क्या होगा?
आप अपने पाँव पे चल के जाते हैं, आप देखते हैं, आप सांस लेते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला के कर्मों की बारिशें हैं हम लोगों के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से बस मैं ये कहती हूँ कि जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, जब मैं अपने स्टूडेंट को समझा रही होती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, जब तक हमें अपने रब की पहचान नहीं होगी, हमें उसकी अजमत का एहसास नहीं होगा, हम ये नहीं जान सकते कि हम किसके आगे खड़े हैं। हम तो दुआएं भी इसी तरह से बस जल्दी जल्दी कर देते हैं। आज से हम अहद करते हैं कि जब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है ना, हमने इस बात को ज़रूर गौर करना है कि हम किस रब के आगे खड़े हैं, और उसकी ताज़ीम जो हमारे दिल के अंदर से उठेगी ना, वो हमारी दुआओं को अर्श तक ले जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बाकायदा कुरान पाक का जो आगाज़ है सूरत बकरा से, इंशाल्लाह वो करेंगे। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।